मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 21 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस 20 तारीख को यानी कि फ्राइडे को किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, कहाँ पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 23 जून को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के बाद जो लोग नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एनालिसिस जिन्होंने वीकली नहीं देखी है वो जाके ये भी देख सकते हो। तो वीडियो देरी से ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन कर दिया है। अब जो लोग वीडियो डेली देख रहे हैं उन लोगों को एक चीज़ पता है, उन लोगों ने अपने खुद के चार्ट में ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना के रखी होगी और वो लोग को पता होगा यहाँ जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है बाउंस करता है, फिर पास आता है, फिर बाउंस करता है। यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब एक छोटा सा इसमें एक रेड कैंडल बनी है इस वीक में। अब अगले वीक में अगली रेड कैंडल बनती है तो यहाँ तक आके रिजेक्शन लेने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अदरवाइज वो यहीं से ऊपर चली जाएगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग ना देना शुरू कर दे तब तक हम गोल्ड में बियरिश नहीं होंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम गोल्ड में बुलिश रह सकते हैं। अब ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर समझ में आ जाए। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। देखो यहाँ से अब गया, फिर एक डिप लिया, फिर यहाँ से बाउंस आया, फिर एक डिप लिया, फिर बाउंस आया, फिर एक डिप आ रहा है। अब हो सकता है यहाँ से भी बाउंस आके इस तरीके से चला जाए। अब अगर डिप नहीं आता है तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के पास आकर जाए। ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, यहाँ से भी जा सकता है और इस ट्रेंड लाइन से भी अपसाइड की तरफ जा सकता है रिजेक्शन लेके। तो हम देखेंगे ये इसको मैं खोलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, तब जाके आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल इसमें मिल पाएंगे। देखो अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिखा रहा है, डाउन साइड से आप इसमें एक सपोर्ट जोन बना सकते हैं। देखो ये डाउन साइड से आपका एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अब ठीक है, अब देखो क्या कर सकता है यहाँ से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं गोल्ड के लिए। यहाँ से ऊपर से अगर एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी तो इसमें हम एक ट्रेंड लाइन डालने की भी कोशिश करेंगे। ये देखो इस ट्रेंड लाइन को आप बना सकते हो। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा मार्केट तब तक आप इसमें बोले। इसको अगर और ठीक तरीके से बनाने की कोशिश करें तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। देखो सारे पॉइंट एग्जैक्ट इसमें मिल रहे हैं। अब देखो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। सबसे पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर ये अपसाइड निकलना होगा तो जैसे ही यहाँ से देखो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो इमीडिएट सपोर्ट है। कौन सा इमीडिएट सपोर्ट है, 99,350 से लेके 360 तक। हो सकता है कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर जाएँ और फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करके डाउन साइड की तरफ आ जाए। तो मैंने बताया था जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस हो या फिर डाउन साइड की तरफ आ रहे हो, ट्रेंड लाइन के नीचे इमीडिएट सपोर्ट हो, तो यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस अपसाइड की तरफ जाता है। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। देखो यहाँ पर इंसान फंसता है। अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हो ट्रेंड लाइन के टूटने या ब्रेकआउट के बाद, तो आप उस इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी टूटने का वेट करना, वही होता है लिक्विडिटी एरिया। ये सारे कंसेप्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट मैंने अपनी कोर्स में समझाए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी अपडेट, और ये यहाँ से आप कोर्स विजिट कर सकते हो। ये कोर्स कंटेंट है, इसमें मैंने दो चीज़ों में कवर किया है इसको, एक तो टेक्निकल एनालिसिस और एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, सारे टेक्निकल कैसे चार्ट बनते हैं, कैसे कैंडल बनती हैं, वॉल्यूम क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, लाइव चार्ट एनालिसिस करके आपको बताइए, रिस्क मैनेजमेंट बताया। यहाँ पर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैंने ये बताया कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए एक ट्रेडर का, फियर एंड ग्रीड कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, ट्रेडिंग अब ओवर ट्रेडिंग जो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है उसको कैसे पहचान सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई करके सिस्टमेटिक तरीके से उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें समझाई हैं। तो आप सीख कर ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से कोर्स को विजिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्री टेलीग्राम फ्री यूट्यूब पर वीडियो तो एनालिसिस की आ ही रही है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो अब हम सीधा अपने एनालिसिस पे चलते हैं। देखो सबसे पहला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि अपसाइड की तरफ अगर ये ब्रेकआउट देता है तो क्या कर सकता है। जैसे ही ये 99,360 निकले, 360 के बाद इसको टारगेट मिलेगा 750 का। ठीक है, जैसे 99,360 निकालेगा तो 99,350
750 का इसको टारगेट मिलेगा, उसको भी निकालता है तो सीधा सीधा 1 लाख का इसको टारगेट मिलेगा। ये देखो यहाँ 1 लाख के पास से ये अप साइड से जाके कभी भी हल्का फुल्का रिवर्स कर सकता है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन जैसे ये 1 लाख के ऊपर निकलेगा, 1 लाख के ऊपर निकलता है तो सबसे पहला लेवल मिलेगा 1,07,000 का, ठीक है। 1,07,000 निकालता है तो फिर अगला लेवल मिलेगा इसमें आपको 1,01,000 का, ठीक है। और 1,01,000 पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। मैं क्यों कह रहा हूँ 1,01,000 1,07,000 1,01,000 पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो यहाँ से सेलिंग आई थी पिछली बार कंटिन्यू, जैसे ही मार्केट 1,01,000 के पास पहुँचेगा सेम जोन पर, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हो सकते हैं, यहाँ से डिप आए तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव, इसको भी निकालता है तो 1,01,500, उसको भी निकालता है तो 1,02,000 तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। फिर उससे ऊपर और 500 पॉइंट आप अपसाइड में पकड़ सकते हो। ये तो हो गए आपके अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड के लेवल भी देख लो, अगर डाउन साइड आएगा तो किस तरीके से आ सकता है। देखो अगर इसको डाउन साइड आना है तो यहाँ कहीं से जाएगा और यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर देगा। जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर दे और इस लेवल को निकाले 99,000 को निकाले, ब्रेकआउट फेलियर देके 99,000 निकलना चाहिए, याद रखना। निकलता है तो फिर लेवल मिलेगा इसको 98,550 से लेके 98,430। ये याद रखना, ये 100 पॉइंट की बफर जोन है, 100-110 पॉइंट का। तो ये बफर जोन पे याद रखना, यहाँ से फिर से बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर 98,430 निकाल देता है डाउन साइड की तरफ और रीटेस्ट देके निकलता है तो लेवल मिलेगा आपको 97,920। समझ गए आप? आपके लेवल में मार्क कर लो। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि प्राइस आप लिख दिया करो। देखो प्राइस मैं लिख भी दूंगा लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपने चार्ट, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने चार्ट में बनाओ उसको। मेरे लिखने से तो मुझे समझ में और अच्छे से आएगा, लेकिन आप सीखोगे कैसे उसको? जब आप सीखोगे तब, जब आप ये सारी एनालिसिस अपने खुद के चार्ट में बनाओगे तब जाके सीखोगे। और मैं वही चाहता हूँ कि आप खुद से बनाओ उस एनालिसिस को। तो मैं इसीलिए मैं आपको नंबरिंग नहीं लिख रहा हूँ। नंबरिंग लिख दूंगा तो आप और आलस करोगे और नहीं खुद के चार्ट में एनालिसिस करोगे। इसलिए खुद से थोड़ी मेहनत करो, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी और वही ज़रूरी है। तो 97,900 निकालता है तो इसको मिलेगा 97,380 और 97,380 को निकालता है तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको डाउन साइड में 96,700 तक का लेवल। यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ ट्रेंड लाइन है तो यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है अपसाइड की तरफ। देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये पूरा बफर जोन का काम करेगा। 96,000 से लेके 96,750 से लेके 96,000 तक ये पूरा बफर जोन का काम करेगा। कौन सा, एक बार और मैं बता देता हूँ। ये यहाँ तक कोई लेवल नहीं होगा, यहाँ तक किसी भी लेवल से मार्केट उठ सकता है, ये याद रखना। इसीलिए मैं इस जगह पे लेवल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आके कहीं भी इस ट्रेंड लाइन पे आके बाउंस कर सकता है। इसलिए ये ट्रेंड लाइन आपके चार्ट में बना लेना ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल मिल सकें। कुछ कुछ लेवल एग्जैक्ट होते हैं, कुछ कुछ बफर जोन होते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि चार्ट बना लो अपने उसमें। तो आई होप आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर की एनालिसिस समझ में आ गई, गोल्ड की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। गोल्ड की एनालिसिस समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट में बता दो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अब हम सीधा चलते हैं सिल्वर की एनालिसिस पे। देखो सिल्वर की एनालिसिस को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर खोलूँ तो इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें ये देखो डाउन साइड से ट्रेंड लाइन इसकी अभी काफ़ी नीचे है। अब इसमें 2 सिनेरियो पॉसिबिलिटी हो रही है। देखो कौन कौन से 2 सिनेरियो बन सकते हैं। ये यहाँ से गया पहला डिप और ये सेकंड डिप आ रहा है। अगर ये सेकंड डिप 1,04,000 के नीचे क्लोज करके निकलता है तो फिर इसमें डाउन साइड के लेवल मिलेंगे। अदरवाइज ये क्या करेगा ना, अभी बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, डाउन साइड के जितने भी पैटर्न बनते हैं उनको मार्केट फेल करता है। अभी अप साइड का स्ट्रक्चर है, एम बना रहा है, एम बना सबको दिख रहा है, एम बना रहा है, लेकिन यहाँ से देखो रिजेक्शन आया, ये एम पैटर्न को फेल करने के लिए निकल रहा है। अगर ये रिजेक्शन के बाद अगली कैंडल इस जोन के ऊपर निकलती है तो इसमें और अच्छे खासे हमें अप साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब मैं सीधा इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें लेवल भी मिल जाए। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं अपसाइड की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन भी देखने को आपको मिलेगी। सी अब ये डब्लू पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये अप साइड के लिए अभी रेडी हो रहा है, लेकिन कहाँ से निकलेगा अप साइड के लिए वो मैं बता देता हूँ। देखो ये डब्लू बन रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन के बाद इमीडिएट सपोर्ट है, ये इसकी नेक लाइन, इसको निकलना पड़ेगा 1,06,000 के ऊपर, इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा 1,06,000 सॉरी
एक सेकेंड, 1,06,500 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, 1,06,500 याद रखना, 1,06,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला लेवल इसको सीधा सीधा मिलेगा 1,07,000 का। 1,07,000 निकालता है तो फिर सीधा सीधा लेवल मिलेगा 1,07,500 का। 1,07,500 निकाल देता है तो फिर लेवल मिलेगा 1,08,000 का। 1,08,000 पे ये यहाँ पर बॉक्स है, रेसिस्टेंस है, तो वेट करना, थोड़ा सा डिप लेके फिर से निकले। लेकिन जैसे ही 1,08,000 को निकाल देगा तो इसमें सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको, 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ, अप साइड के लेवल शायद इसमें भी मार्क नहीं है। देखो जैसे ही अप साइड में निकलता है तो फिर इसको अप साइड में लेवल मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, उसके बाद ये मिल सकता है। देखो अप साइड के लेवल मैंने बना दिए। अब एक बार मैं फिर से अप साइड के लेवल बना रहा हूँ, मार्क कर लो। चलो अब मैं यहाँ पे प्राइस भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली इसमें समझ आ जाए। देखो प्राइस लेवल डाल देता हूँ। सबसे पहला लेवल इसको निकालना ज़रूरी है, 1,06,500 को निकालना ज़रूरी है। इसको निकाल देता है तो ये नेकलाइन टूट जाएगी, फिर अगला लेवल मिलेगा आपको कौन सा, 1,07,000 का मान लो। 1,07,000 निकाल देता है, 1,07,500, 1,07,500 निकाल देता है तो 1,08,000। 2-2 4-4 पॉइंट का बफर जोन है, उनको मान के चला करो, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। 1,08,000 निकाल देता है तो 1,08,700, 1,08,700 निकाल देता है, फिर लेवल मिलेगा 1,09,600 का लेवल अपसाइड में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। ये तो गए अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड में किस तरीके से आएगा मैं वो भी बता देता हूँ। अब आप लोग खुश हो गए होगे, मैंने नंबरिंग डाल दी है ना, यही तो चाह रहे हो, खुद से सीखना नहीं चाहते हो। यहाँ से निकले तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल करता है या ऊपर से कहीं ब्रेकआउट फेल करता है तो डाउन साइड में एकदम से मत आना। डाउन साइड में लेवल अगर आपको देखो ये लेवल निकालता है 1,06,000 का तो फिर ये लेवल मिल सकता है 1,05,000 का। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना तो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना है। इसलिए ना इसको निकलने देना, कहाँ तक निकलने देना, एक एक्चुअल में बियरिशनेस कहाँ से आएगी वो मैं बता दूँ। 1,04,000 के नीचे से इसमें एक्चुअल बियरिशनेस आएगी। 1,04,000 तक ये डिप करेगा और कहीं से भी बाउंस कर जाएगा, फिर डिप करेगा, फिर बाउंस कर जाएगा। इसलिए 1,04,000 के नीचे जब तक मार्केट ना निकले तब तक आप गोल्ड में बियरिश मत होना। अगर बियरिश हो रहे हो तो अपने एसएल वैसल ठीक तरीके से लगाना। 1,04,000 इसकी नेकलाइन है, 1,04,000 निकालता है तो सीधा इसमें सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो 1,04,000 निकालता है तो सीधा सीधा लेवल आपको मिलेगा 1,02,000 का। 2,000 का सीधा सीधा पॉइंट डिप कर सकता है। आई डोंट नो एकदम गिरेगा कि धीमे धीमे, लेकिन गिर सकता है यहाँ तक अगर ये निकालता है तो, क्योंकि यहाँ पर फिर एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक्टिवेट हो जाएगा। और 1,02,000 निकालता है तो 1,0850 का लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और 1,0850 निकालता है तो फिर इसको और कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं मैं वो भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ से 1,08,500, 1,08,500 को निकालता है तो फिर एक लेवल मिलेगा 1,00,000 का, और 1,00,000 निकालता है तो फिर मिलेगा आपको 98,000 का लेवल मिलेगा। 98,000 निकाल देता है तो 96,250 का लेवल आपको यहाँ से मिलेगा। ये हो गए आपके सिल्वर के लेवल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।